फैक्टर्स आज हमको सीखना है, और फैक्टर्स की एक बहुत खास बात है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन गिवन, इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन गिवन नंबर। जो नंबर दिया है प्यारे बच्चों, जो नंबर दिया उससे वो हमेशा छोटा होता है, या तो उससे हमेशा वो छोटा होता है, या तो वो उससे सब उसके जितना होता है। ठीक है, या तो उससे छोटा होगा या तो उसके जितना होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि 20, तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से? तो 20 का फैक्टर्स मतलब क्या? आप ऐसे टेबल्स बोलो जिसका आंसर 20 हो, जैसे कि 1 × 20, आपका आंसर कितना आ रहा है? 20 20। तो ये दोनों फैक्टर्स है उसके, क्या है? फैक्टर्स। तो हमको कुछ फैक्टर्स मिल रहे हैं जिसको हम नोट करते जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स हमको कौन कौन से मिले? 1 और 20, अभी यहाँ तक मिला है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, या 1 से जब आप करते हो, तो ये जो मिलेगा ना, ये आपको छोटा फैक्टर मिलेगा, और ये जो है ना, ये आपको लार्जेस्ट फैक्टर है, ये या ग्रेटेस्ट फैक्टर आप बोल सकते हो। इससे बड़ा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। बराबर? ठीक है, ओके। अभी आगे देखते हैं और कौन सा फैक्टर है। 2 × 10 कितना आता है? 20। इसका मतलब यहाँ पे 2 और 10 दोनों क्या है? फैक्टर्स। 2 और 10 दोनों क्या है? फैक्टर्स। ठीक है, तो मुझे एक और फैक्टर्स मिल गए, 2 और 10। बराबर, ओके। अब एक और नंबर को मैं मल्टीप्लाई और भी करके देखूं, 4 × 5, तो मुझे यहाँ पे 5 और 4 क्या मिल गया? फैक्टर। ठीक है, ऊपर में अपने ऊपर वाले में जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वहां पे लिख देता हूँ 4 और 5। ठीक है, तो अब 20 के कितने फैक्टर्स हो गए? 20 के जो है कि 6 फैक्टर्स टोटली हो गए। क्लियर है आपको ये चीज? क्लियर है आपको सबको? यस। ओके, गुड। चलो, शाबाश। अब हमको 50 का फैक्टर निकालना है, तो देखो क्या करेंगे। बराबर, दूसरी चीज, फैक्टर्स जो है ना, ये लिमिटेड होते हैं। इसकी एक और खासियत है, फैक्टर्स है ना कुछ ही होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं? दूसरी खासियत इसकी यहाँ पे लिख लो नीचे, लिमिटेड, कुछ ही होते हैं। बराबर, ऐसा नहीं कि इंफिनिटली तक जाते जाएंगे जानते जाएंगे, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, चलो 50 के फैक्टर्स निकालेंगे, देखते हैं 50 के फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं। 1 × 50, 50 हो गया। तो 1 और 50 क्या है इसका फैक्टर? 1 और 50 क्या है इसका फैक्टर? ठीक है, चलो फिर 2 × 25, 50। तो बच्चों 2 और 25 भी क्या है इसका फैक्टर? शाबाश। अब 2 के बाद 4, सॉरी 4 × 4 से होगा क्या? नो, 4 से नहीं। नहीं होगा। बराबर, तो 4 नहीं, 5। 5 × 10 कितना होगा? 50। तो 5 50। और 10। ओके, फिर और किसका होगा देखो। अब कहीं पे भी नहीं होगा, इतना ही होगा। ठीक है ना, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। तो इसके 6 फैक्टर हमको टोटल मिलते हैं। इसके हमको टोटल कितने फैक्टर मिल रहे हैं? 6 फैक्टर। बराबर, ओके, डन। ठीक है, अब देखो। ठीक है, यहाँ तक आपको फैक्टर समझ में आया। अब ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। देखो, एक इवन नंबर होता है और एक ऑड नंबर होता है। इवन नंबर और नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर मतलब क्या? जिसके वंस प्लेस पे या फिर यूनिट प्लेस पे, जिसके वंस प्लेस पे या जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसको हम इवन नंबर बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 26। देखो, इसके वंस प्लेस पे क्या है? ये वंस प्लेस है, इसके वंस प्लेस पे क्या है? 6। 6। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर।
ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 34 का। इसके इवन इसके यहाँ पे क्या है, 4। ठीक है, और 4 यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, 4 यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो ये इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर और सॉरी इवन नंबर। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे जिसमें 1, 3, 5, 7 और 9, जिसके वंस प्लेस पे 1, 3, 5 और 7 और 9 आए, उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 27। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिट डिजिट पे कौन सा है, 7 है। यूनिट डिजिट पे 7 है या वन डिजिट पे 7 है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑड। ठीक है, फिर 29, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ 9 है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes. ओके गुड, चलो कितना कर डालो। हाँ ठीक है, तो इवन है ऑड है। सर ये आपने हमें बताया क्यों? मैंने इसलिए आपको बताया कि आपके इसके पीछे बताने का एक राज था कि अब आपको ऐसा बोल देगा कि 7, 8, 5 नंबर ये है, क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? अब आपको पता करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करने के लिए बच्चों एक चीज जरूरी है, 2 से अगर डिविजिबल होगा तो वो नंबर कैसा होना चाहिए, Even. इवन। इवन। अब इवन में बोल रहा हूं तो आपको समझ जाने का कि उसके वंस डिजिट पे कौन सा नंबर होना चाहिए, Even. इवन, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 होना बराबर, तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ओके। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करने का सर? देखो 3 से डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, चलो इसको मैं टॉपिक का नाम ही दे देता हूँ, डिविजिबिलिटी। अब मुझे आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, आपके पास कोई एक नंबर है, आपको पता करना है कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। जस्ट लाइक ये नंबर है 4, 5, 3, आपके पास एक नंबर है, अब पता करना है आपको 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। यू हैव टू सिंपली ऐड ऑल द नंबर्स, आपको सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, आपको सारे के सारे नंबर्स क्या करना है, ऐड कर देना है। जस्ट ऐड इट, 4 + 5 + 3 कितना आएगा, 4 + 5 + 3 12। 12। अच्छा 12 3 के टेबल में आता है क्या? Yes. हाँ यस। तो क्या मजाक कर रहे हो, तो आता ही है, नहीं तो बचपन में हम पढ़े थे। यस, तो अगर 12 3 के टेबल में आता है बच्चों, अगर 12 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। समझ में आया? समझ में आया? आया। ओके, Sure. ठीक है। फिर सर 4 के लिए किसको याद है? 4 कैसे पता चलेगा 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? Sir, multiplication. मल्टीप्लीकेशन, गुड। और कौन बताएगा? गलत सही चलेगा, रहे कुछ भी बताओ। बोलो बोलो। नहीं पता, भूल गए हो? ओके, बताऊं मैं? बताऊं? सर बता दो ने। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल, शुड बी डिविजिबल बाय, अगर लास्ट 2 डिजिट जो है अगर डिविजिबल बाय 4 होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। जस्ट लाइक 3, 1, 6। अब मुझे पता नहीं है ये डिविजिबल है या नहीं है, पर इसके लास्ट 2 डिजिट देखो कितना है, ये 16। क्या 16 डिवाइड होगा 4 से? हाँ Yes. यस। तो ये पूरा नंबर भी दैत्य बाड़क, ये पूरा नंबर भी बच्चों क्या होगा, क्या होगा, 4 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड। सर क्या झूठ बोलते हो, प्रूफ तो है नहीं आपके पास?
अरे प्रूफ मांगो रे मेरे से, छोटी बात कर तुम्हारा जोड़े। 3 छोटा है 4 से तो हम्म, 0, 3 छोटा है तो 0। फिर 2 डिजिट लेंगे 30 तो 7 जा, ठीक है ना, 30 तो 7 जा 28। तो ये 11 माइनस 8 3 हो जाएगा, और ये 6 36, ये 9 जा, ये 36। ए जादू हो गया ना, हाँ है ना, डिवाइड हो गया ना। तो लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। चलो बताओ मुझे, क्या ये डिविजिबल है? डाउट, डिवाइड नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, लास्ट में है देखो, लास्ट में 2 डिजिट को हाँ देखो। सर यस, है लास्ट 2 डिजिट है देखो 52। अब 13 फोर का क्या होता है, 13 फोर का क्या होता है 52। 52 तो 52 के टेबल में आएगा, यानी कि पूरा भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना। चलो ये नंबर बताओ। होगा? नो नहीं होगा नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है, 14। 14। अब 14 फोर के 40 टेबल में आता है नो ना, नहीं। नहीं तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सर होगा, पॉइंट में आएगा। अरे हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम पूरे टोटल डिवाइड हो जाए उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बराबर समझ में आ गया सबको ये? यस सर। ठीक है। हाँ, यस 5 का तो आप मुझे सिखाओगे, मैं थोड़ी आपको सिखाऊंगा। चलो 5 के लिए क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट में। यस, वंस डिजिट लिख देता हूँ। वंस डिजिट शुड बी 0 और 5। 5 0 या तो 5 होना, बराबर। इसको समझाने का आपको जरूरत नहीं। अच्छा 6 का कौन बताएगा, जो 6 का बताएगा उसको चॉकलेट। गूगल मत कर लेना अभी सारे बच्चे पास। नंबर्स को ऐड करने का फिर सर जो नंबर 3 से डिविजिबल बाय होगा वो 6 से भी होगा। जो 3 से होगा वो 6 से भी होगा, राइट, है ना। वेरी गुड। तो 15 को डिवाइड करके बताओ मुझे। 15 3 से होता है ना, डिवाइड करके बताओ। हाँ नहीं था। नहीं था तो, ना था ना था तो बची। और किसी को आइडिया है, सिर्फ आइडिया है किसी को? 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना यस, शुड बी डिविजिबल बाय, शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड होगा ना, दोनों से डिवाइड होगा तो हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक मैं देखो बताता हूँ आपको। 3 6 36 है ना। अभी मुझे 6 के टेबल में जानना है कि ये आता है कि नहीं, ठीक है। 3 6 36, पहले क्या ये इवन नंबर है, यस यानी कि ये 2 से डिवाइड होगा, बराबर। तो डिविजिबल बाई 2 है। ओके गुड। अच्छा ये दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? नहीं नहीं 9 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? आता है। यस यस। इसका मतलब ये यस डिविजिबल बाई 3 भी है। है इसका यस मतलब ये भाई, ये 36 जो है वो 6 से डिविजिबल, है। है डिविजिबल बाई 6। एनी डाउट? नो। कोई है नो जिसको सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? चलो तीशा, हिमानी, समझ में आ रहा है सबको? हाया, ईशा, यस सर ओके गुड। तेजल समझ में आ रहा है ना? फिर
वैष्णवी आई थी, चली गई। वैष्णवी नाम है, क्या नाम है वो? वैष्णवी नहीं, अच्छा नाम है। वेदांशी, वेदांशी आई थी, चली गई। चलो, शायद उसका नेटवर्क स्लो था। ओके, 6 से समझ में आ गया। 7 अभी नहीं करना। 8 से किसको पता है? नो वन। 9 से किसको पता है? 9 से किसको पता है? नाइन से किसी को पता है? 9 इजी इजी। सर ऐड करने का सारे नंबर्स को। ठीक है, चलो 7 मेरे को नहीं बता रहा हूँ मैं, 8 बता रहा हूँ, ठीक है। 8 डिविजिबिलिटी बाई 8। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल। बराबर, चलो। जैसे 57216, ठीक है। 57216, इसमें 3 डिजिट देखो, 216। अब 216 क्या 8 से डिविजिबल है? आप ओरली कर सकते हो, मैं ओरली करूंगा तो 2 और 7, 27 कुछ आ रहा है, देखो। ओरली आना चाहिए अब आप लोग को। 216 को 8 से डिवाइड करो, क्या 27 आंसर आ रहा है? 216 डिवाइडेड बाई, 27 सर। सिर्फ 216 की मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा सिर्फ 216 की कर रहा हूँ। आपको ये ओरली आ जाना चाहिए। 216 का 27 आंसर है सर। 27, यानी कि ये लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है ना? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा? डिविजिबिलिटी। डिविजिबल। क्लियर है? हाँ ये हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं या फिर हम लोगों कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल नहीं दे रहा, नहीं तो ऐसे मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स देता। ठीक है, एनी डाउट? नो नो। सर। ओके, 9। किसको पता है? एनी आइडिया? 3 के जैसा। यस, वेरी गुड। ऑल डिजिट, सब डिजिट का एडिशन कर दो, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो वो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। जस्ट लाइक 7 5 6, सबको प्लस करो। 7 + 5 + 6 कितना आंसर आएगा? 18। 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है? 18 9 के टेबल में आता है, यस। तो ये 7 5 6 भी 9 के टेबल में आएगा। क्लियर? क्लियर? हाँ। यस सर। एनी डाउट? नो। बराबर है, नो सर। ठीक है। चलो, 10 का तो आप मुझे सिखाओगे। सिर्फ 0 डिविजिबिलिटी बाय, लास्ट डिजिट पे होना चाहिए। वंस डिजिट शुड बी एनी डाउट? नो। नो सर। ठीक है। लास्ट डिविजिबिलिटी बाय 11 किसको पता है? चॉकलेट दूंगा अगर बता दोगे तो।
वर्चुअल। सेम नंबर्स होना चाहिए। ओके, सेम नंबर हो ही सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। चलो बताता हूँ। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के एक नंबर को, दोनों नंबर को प्लस करने का। देखो देखो इसे, कितना आया, 2 + 2, 4 3 + 3 कितना आया, ये दोनों को प्लस। 9 अरे 6 6 क्या ये दोनों सेम है? नो, 9 तो Nine. नॉट डिविजिबल, डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अभी देखो, डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर ऐसा कुछ होता, ऐसा होता तो डिविजिबल हो जाता। देखो, क्योंकि ये दोनों को प्लस करो, कितना आंसर आ रहा है, और ये दोनों को प्लस, 6 4 + 2 6 6, 6 and 6. 3 + 3, दोनों में 6 आ रहा है। जब दोनों में एडिशन सेम आएगा, सेम नंबर आएगा, सेम नंबर, दोनों में अगर सेम नंबर होगा तो वो डिविजिबल। क्लियर? यस। यस। सर प्रूफ क्या है? प्रूफ तो दिखाओ, प्रूफ है ना मेरे पास। पहली बात तो पहला नंबर कैसा है, पहला नंबर कैसा है, 3 11, छोटा छोटा तो 0। फिर दो नंबर लेंगे तो 32, तो 22 जा, तो 2 जा 22, 0 ये 1, इसको नीचे ले आएंगे, 3 जा, तो ये 9 जा आएगा 99, ये 4 आएगा, और यहाँ 4 आएगा, तो ये 4, तो फिर 4 4 0। अबड़ी क्यों हुआ डिवाइड? Sir. ठीक है। ठीक है, समझ में आया। फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ, कर देते हैं। 2 के लिए कैसा नंबर डिजिट होना चाहिए, इवन। 3 के लिए सबका प्लस करो और इट शुड बी डिवाइडेड बाई, जो एडिशन का आंसर आएगा इट शुड बी डिवाइडेड बाई 3, इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। फोर्थ में लास्ट दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, 4 के लिए लास्ट दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, 4 के लिए लास्ट दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 का आप मुझे सिखाना। 6 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 6 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 6 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, 8 लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। 9 9 9 सबका को ऐड सब करने डिजिट के का बाद, एडिशन। यस, सबको ऐड करने के बाद डिविजिबल होना चाहिए। 10 वंस डिजिट शुड बी इक्वल टू 0। 11 ऑल्टरनेटिव को प्लस करो और आंसर शुड बी इक्वल। ठीक है, इन डाउट? नो नो। No, sir. 1 मिनट से कम बची है, आप ज्वाइन हो जाओ उस वाले में, मतलब वापस इसी लिंक से क्लिक करना और ज्वाइन हो जाओगे आप। ठीक है, बराबर, जो लिंक भेजी ना उसी पे क्लिक करना। 40 मिनट की वो है, ठीक है इसमें।